बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान फौज हिंदुस्तान कैप्चर करेगी, दोबारा कैप्चर करेगी। ये मोहम्मद बिन कासिम वाली फतह नहीं। 1000 साल इन पर हुकूमत की है। 2050 वो साल जब भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा, जो साल भारत में अल्पसंख्यक और मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे, जब हिंदुओं को अपने ही देश से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा और भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। डेटा, फैक्ट्स, इतिहास, वर्तमान सब हमें इशारा कर रहे अपकमिंग टू फ्रंट हिंदू नरसंहार की ओर, जिसका आगाज बांग्लादेश से हो चुका है। ईरान, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट को हमने मॉडर्न टाइम में ही इस्लाम के हाथों कुर्बान होते देखा है। हमारे भारत में ये आग जल लगने वाली है। जनाब, इस्लाम तो यूं ही बदनाम है। वो कत्लेआम करने में अकेला नहीं है, उसका साथ उसी का दुश्मन दे रहा ईसाई। जी हाँ, एक तरफ इस्लाम हम पे खुला जंग छेड़ रहा, वहीं दूसरी तरफ ईसाई प्यार से हमें कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्जन इज रियल, इट्स इम्पैक्ट इज रियल, द डेंजर इज रियल। चलिए आज हम डेटा के हेल्प से हिंदू कन्वर्जन की विश्लेषण करेंगे, इतिहास से उनके निर्दयी कारनामे, प्रैक्टिस और साम्राज्य पर नजर डालेंगे, फिर वर्तमान और भविष्य की घटनाओं, परिणाम और उपाय को डिस्कस करेंगे। हिंदुस्तान, वो पावन धरती जिसपे विश्व की सबसे पुरानी धर्म का निवास है। वो धर्म जो कभी भी किसी और धर्म को ना तो बदलना चाहा, ना मिटाना। मिशनरीज उन लोगों को बोला जाता है जो दूसरे देश जाके वहां खुद के धर्म को बढ़ाते हैं बाय फोर्स्ड कन्वर्जन और सॉफ्ट कन्वर्जन। बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में मिशनरीज का कॉन्सेप्ट पाया गया है। लेकिन आज हम अपने ही धरती पे हम अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। फैक्ट से बात करती हूँ, मैंने डेटा प्यू रिसर्च सेंटर से ली है। 1951 में भारत की पॉपुलेशन 36 करोड़ थी। 2011 में भारत की पॉपुलेशन 120 करोड़। फिर 2024 में भारत की पॉपुलेशन अप्रॉक्सिमेटली 1.42 बिलियन हुई। 1951 से 2024 के बीच हिंदू 30 करोड़ से 96.6 करोड़ बढ़ी, मुस्लिम 3.5 करोड़ से 17.2 करोड़ और क्रिश्चियंस 80 लाख से 2.8 करोड़ हुई। हेंस टोटल पॉपुलेशन में हिंदू 79.8%, मुस्लिम 14.7%, क्रिश्चियंस 2.24%, सिख 1.7% एंड बुद्ध प्लस जैन 1%। हिंदू अभी ऑलमोस्ट 80% है, लेकिन जरा इस ग्राफ को देखिए। हिंदू 84% से 79.8% गिरा है, वहीं मुस्लिम 9.8% से 14.2% बढ़ा है। एक अनुमान के हिसाब से 2041 में हिंदू 11% और मुस्लिम 84% हो जाएंगे। If Muslims become more than 30%, that country is in danger. वहीं बात करें क्रिश्चियन की, तो भारत में 2.8 करोड़ क्रिश्चियंस हैं। मूल रूपी क्रिश्चियन इनमें से सिर्फ 2% है, बाकी सारे कन्वर्टेड हैं, विद 0.4% हिंदू एडल्ट्स कन्वर्ट हो रहे हैं। साउथ इंडिया में क्रिश्चियंस पॉपुलेशन के हिसाब से केरला नंबर 1 पोजीशन में आता है, फॉलोड बाय तमिलनाडु। मद्रास में 1951 में हिंदू 90.4% थे, 2011 में हिंदू 87.5% हो गए। कन्याकुमारी में आज हिंदू 48% रह गए हैं। ईस्ट इंडिया में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है। क्रिश्चियंस 5 स्टेप प्रोसेस से कन्वर्जन करते हैं। अलाउ मी टू एक्सप्लेन रियल क्विक। फर्स्ट, चर्च क्रिएट द नीड। ईसाई पहले आपके धर्म की लूप होल आपको बताएंगे, फिर क्रिश्चियंस की ऑफरिंग आपको देंगे ताकि आप कन्वर्ट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, पुअर लोगों को पैसा देकर। पंजाब आज ऐसे कन्वर्जन का शिकार है। आज 10% से ज्यादा पंजाब क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो चुका है। सेकेंड, प्रूफ इट्स सुपीरियरिटी। खुद को मॉडर्न और वेल्दी जीसस के रहम पे बताकर दे मेक यू फील इंफीरियर। कॉन्वेंट स्कूल्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल। थर्ड, वर्क फ्रॉम ग्राउंड अप। ईसाई मिशनरीज पावरफुल लोगों को टारगेट नहीं करते, बल्कि वो सोसाइटी के कमजोर लोगों को पहले कन्वर्ट करते हैं। फोर्थ, हाईली लोकलाइज्ड। क्रिश्चियन मिशनरी जमीनी स्तर पर काम करते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि हिंदू अपने धर्म से इमोशनल लेवल पे कनेक्टेड है। हेंस मदर मेरी के हाथ में लॉर्ड गणेशा। क्रिश्चियन मिशनरी भगवा कपड़ा पहन के यात्रा करते हैं, और तो और कन्वर्जन के बाद नेम चेंज तक नहीं करते। फिफ्थ, मनी बैकिंग। डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज पंप मिलियंस डॉलर्स ये कन्वर्जन के लिए। भारत सरकार ने कई फॉरेन फंडेड एनजीओज को बंद करवाया है। द फेमस मदर टेरेसा भी इन्हीं में से एक है। इनके काले कारनामे पे तो अलग वीडियो बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईसाई के दुश्मन इस्लाम सर पे कफन बांधे बस वेट कर रहा हिंदू को अल्पसंख्यक होने की। मुस्लिम्स की स्ट्रैटेजी क्लियर है। पहले पीसफुली दीन बन के आपके देश में जगह लेंगे, अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे, देन खुल के शरिया लॉ आप पे फोर्स करेंगे।
और अगर आप कन्वर्ट नहीं हुए फिर कत्लेआम। When Muslims go and conquer the adjacent country, what do? We kill them all? No. The Prophet says, the first thing you do is call them to Islam. If they refuse, then tell them Allah obliged upon you to pay taxation. In return, when enemy comes and attack your country, you don't fight. We Muslims protect you. The ruling is for Sharia. So you do not open nightclubs, you do not fornicate. If they refuse, then we have to fight. And if we fight you, then we capture you, you become our slaves. क्या इन पे भरोसा किया जा सकता है? अरे इनकी हिस्ट्री देख के आपकी रूह कांप जाएगी। ट्रस्ट मी, योर हार्ट विल पेन बाय नोइंग द रियल स्टोरी ऑफ द हिंदू जेनोसाइड। हमारे पूर्वज 1000 सालों की फोर्स्ड कन्वर्शन, मास किलिंग, मंदिरों, शिक्षा स्थलों को जलते देखे हैं बाय न्यूमरस मुस्लिम इन्वेडर्स। बाबर का एक ग्रेट फेमस पोयम है, फॉर द सेक ऑफ इस्लाम आई बिकेम अ शोल्डर, I battled Hindus. I determined to become a martyr. Thank God, I became a killer of non-Muslims. चलिए बात करते हैं सोसाइटल ट्रॉमा की। मुस्लिम शासन के दौरान हिंदूज को धिमीस का दर्जा दिया गया था। धिमीस एक सिंबल था लो स्टेटस ह्यूमिलिएशन का। धिमीस को नॉन मुस्लिम होने का हेवी टैक्स भरना पड़ता था। इन द वर्ड्स ऑफ काजी, टैक्स कलेक्टर अगर धिमीस पे थूकना चाहे तो काफिर को मुंह खोलना पड़ेगा। जौहर ट्रेडिशन पहली बार 1303 AD में रिकॉर्ड किया गया, जब कई औरतें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सुसाइड कमिट की बाय जंपिंग इन द फायर। डर मुस्लिम शासक का था। क्या आपने नोटिस किया है, नॉर्थ इंडियंस हिंदू शादी रात में करते हैं, वही साउथ इंडियन हिंदूज दिन में। पता है क्यों? मुस्लिम इन्वेजन हेवी थी नॉर्थ में एज कंपेयर टू साउथ, हंस रात के अंधेरे में शादी किया जाता था मुस्लिम दरिंदों से बचने के लिए, और वो प्रथा आज भी फॉलो किया जाता है। वहीं नादिर शाह दिल्ली में एक पहाड़ का निर्माण किया था, पता है किसका? ह्यूमन हिंदूज स्कल का। बहामनी सुल्तान्स ने एनुअल एजेंडा घोषित किया हुआ था टू किल मिनिमम 1 लाख हिंदूज पर ईयर। चलिए मुस्लिम एट्रोसिटीज की अब हम सेकेंड एस्पेक्ट को देखते हैं, स्लेवरी। आपको पता है वेस्टर्न हिमालयन रेंज का नाम हिंदकुश कैसे पड़ा? हिमालयन रूट यूज किया जाता था हिंदू स्लेव्स को इंडिया से टर्किस्तान ले जाने के लिए, लेकिन माउंटेन के हार्श वेदर में मोस्ट ऑफ द स्लेव मर जाते थे, हेंस द नेम हिंदकुश। 1267 AD में गियास उल उद्दीन बालबन ने 60,000 स्लेव्स बनाए इन मेवात रीजन, और अब ये स्लेव्स कन्वर्ट नहीं हुए, फिर इन सबको मार दिया गया। आज भी अफगानिस्तान में एक कुंभ करा है, नाम है दुखत्तरे हिंदुस्तान, नीलामे 2 दिनार, मतलब हिंदुस्तान औरतें 2-2 दिनार में अवेलेबल है फॉर नीलामी। अगर ये हाल हमारे हिंदू पूर्वजों का था तो जरा सोचो हमारी मंदिरों का क्या हुआ होगा। पूरे इंडिया में टेंपल डिस्ट्रक्शन हुई थी, मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया में। खजुराहो टेंपल राजस्थान के जंगल में छुपे रहने की वजह से बच गई, और वहां के राजपूत कभी इन्वेडर्स को बसने नहीं दिए। बख्तियार खिलजी 1193 AD से 1197 AD तक नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया। 2 महीने तक लाखों ग्रंथ के जलने से ये आग बुझी नहीं थी। Recently 2001 में भामिया बुद्धिस्ट स्टैचू was destroyed by तालिबान because they are against मूर्ति पूजन। हिंदूज को अपनी जान बचाने के लाले पड़े हुए थे, इकोनॉमी तो तबाह हो चुकी थी। ये हलाल इकोनॉमी में मुस्लिम सिर्फ वही खाना खाते हैं जो कुरान के हिसाब से बना होता है। आज पूरी दुनिया में हलाल इकोनॉमी की वैल्यूएशन $6.4 ट्रिलियन की है। 1748 से 1767 अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब से दिल्ली तक 18 बार रिपीटेड अटैक किए थे। पंजाब में तो एक कहावत काफी फेमस थी, खड़ा पीटा लहेदा बाकी अहमद शाहिदा, मतलब जो आप पहनते हो खाते हो वो आपका, बाकी सिर्फ अहमद लूट के ले जाएगा। लोग खुद के रीजन से दूर हो रहे थे। सिकंदर ने 7 किले चेनेऊ जलाए थे जो कश्मीरी ब्राह्मण को मारने के बाद इकट्ठा किए गए थे। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुस्लिम इन्वेडर्स की नींव हिला दी। शिवाजी जागीरदार थे और अपना साम्राज्य इंडिया के डेक्कन एरिया में एस्टैब्लिश किया था। उनको लोग देवता समान मानते थे। 1681 में मुगल लीडर औरंगजेब मराठा को हराने के लिए दिल्ली से डेक्कन एरिया जाता है, लेकिन अगले 26 साल डेक्कन एरिया में ही रहना पड़ता है, 1757 तक, जब उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर यहीं से इस्लामिक इन्वेडर्स की पतन शुरू होती है। दिल से सलाम है हमारे पूर्वजों की पुरानी रूढ़िवादी सोच की, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट नहीं हुए। हिंदुओं के पास बस एक देश है, हमें बस इस देश की रक्षा करनी है। जय हिंद।